तेज तरार खबरों के लिए देखते रहिए सत्यशुद्धि न्यूज़ उर्दू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सत्यशुद्धि न्यूज़ उर्दू पर आपका खैर मक़दम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौज़ूज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे साथ मुफ़क्किर मिल्लत कौम मिल्लत अल्लामा मौलाना हाजी सैयद शमशुद्दीन साहब बरकाती शहर हरियर के हाजी हैं। आज जो उम्मीद पोर्टल में जो वफ़ की जायदाद को अपलोड करने के सिलसिले में आज यहाँ पर हम इनके साथ हाज़िर आए हैं। मैं हमारे मौलाना हाजी सैयद शमशुद्दीन साहब से गुजारिश करूँगा कि कौम को इसका एक बेहतरीन मैसेज दें कि उम्मीद पोर्टल में किस लिए हम अपलोड करना है, वफ़ की जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम क्या करना है, इस सिलसिले में हमें आज बात करने यहाँ पर हाज़िर आए हैं। अब हमारे मौलाना हाजी सैयद शमशुद्दीन साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादुनिल जूदिल किराम व आलिहि बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ बिरादरान इस्लाम, मोहतरम क़ाइदीन इस्लाम और काबिल एहतराम मुतवल्लियान कराम, ज़िम्मेदारान मसाजिद और ज़िम्मेदारान दरगाह, ज़िम्मेदारान आशुर खाना और तमाम औक़ाफ़ इदारों के सदर व सेक्रेटरी व तमाम अरकान से मैं एक पुरखुलूस अपील और गुजारिश करने जा रहा हूँ कि आप हज़रात अखबारात में, टीवी में, मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए ये बात अच्छी तरह से समझ लिए होंगे कि हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत ने एक बिल, वक्फ़ अमेंडमेंट बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया है और वो अब कानूनी शक्ल इख्तियार करके वक्फ़ बिल कानून बन गया है। उसमें वक्फ़ प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने एक पोर्टल, उम्मीद पोर्टल के नाम से लॉन्च किया है। उसके लिए उन्होंने डेडलाइन भी दी है कि दिसंबर 5 तारीख तक जितनी भी औक़ाफ़ की जायदाद है जिसके पास भी है वो उसमें अपलोड की जाए, और जो अपलोड करने से रह जाएगी वो जायदाद वक्फ़ की नहीं रहेगी बल्कि हुकूमत की होगी, और हुकूमत उसके लिए डीसी को पावर दिए हैं कि वो जायदाद किसी को डीसी अपना फ़ैसला करके दे सकते हैं। इसलिए अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, 1 महीना 3 दिन बच गए हैं जिसमें हमको यह काम अंजाम देना है। और अभी तक मैं समझता हूँ कि मेरे अपने मालूमात के मुताबिक हमारे शहर हरियर के इल्ला माशाल्लाह 1-2 मस्जिदों के डॉक्यूमेंट्स जो है वक्फ बोर्ड में ले जा कर के अपलोड करने की कोशिश की गई है, और उसमें वक्फ बोर्ड वाले आपका भरपूर ताउन करेंगे। और ख़ास बात यह कि 2025 तक जितनी भी औक़ाफ़ जायदाद के आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो खाता एक्सट्रैक्ट हो या आपका सेल डीड हो और दूसरे जो भी पेपरात हों, आपके ख़रीदी पत्र हो, ये आप जो खाता टैक्स भरते हैं वो है, ये सब चीज़ें ले जा कर के अगर है तो पहली फ़ुर्सत में वक्फ बोर्ड को दिखाकर आप उसको अपलोड कराएं। और 2025 तक आपने नहीं किया है तो अभी 1 महीना टाइम बाकी है, आप जा कर के नए से भी आप रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में करा सकते हैं, और उस वक्फ बोर्ड वाले आपको इंशाअल्लाह ताला भरपूर मदद करके आपको जो भी कर सकते हैं आपका ताउन करेंगे। अगर इसके बाद भी आपने नहीं किया तो जो वक्फ जायदाद ना आपकी रहेगी ना मुसलमानों की रहेगी बल्कि हुकूमत के हवाले हो जाएगी। तो ना इसका कौम का, मिल्लत का बहुत बड़ा ये नुकसान होगा, जिसकी ज़िम्मेदारी हमारी होगी कि हम जानबूझ कर के हमने काम नहीं किया जिसकी वजह से मिल्लत को खसारा हुआ और मुसलमानों को इसका नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए मैं आप सब से पूरी बहैसियत काज़ी शहर एक हमदर्दाना गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग बराए करम पहली फ़ुर्सत में, आज तारीख़ है, आज 1 नवंबर है का हमारे कर्नाटक का दिन भी है, कर्नाटका राज्योत्सव। मैं उसकी भी आप सबको मुबारकबाद देते हुए सब लोगों को ये गुजारिश करता हूँ कि पहली फ़ुर्सत में आप जो है
अब हमारे पास जो 30-32 दिन बचे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें जो है वो ले जाइए, जो नहीं है आप जा करके वक्फ बोर्ड में बताइए, तो इंशाल्लाह आपको रास्ता बताएंगे क्या करना है, किस तरह से वक्फ बोर्ड में उस जायदाद को रजिस्टर करना है। और जो मसाजिद खरीदी तो ज़मीन कर ली है मगर वक्फ में एंट्री नहीं है, वो उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप पहली फुर्सत में आप कमेटी की एक लिस्ट लेकर, कमेटी का लेटरहेड लेकर और सील सिक्का लेकर आप जा करके वक्फ बोर्ड वालों के पास बैठ के आपकी कम से कम जायदाद, मस्जिद जो भी है वो वक्फ बोर्ड में एंट्री कराएं, ताकि वो मस्जिद और जगह बच जाए। वरना अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर हमारी काहिली सुस्ती से दिन निकल गए, बाद में बुलडोज़र आके ठहर गया तो हमारे लिए एक शर्मिंदगी की बात होगी। उस वक्त हाय हाय करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ हमदर्दाना, पहली फुर्सत में ये काम करें और पूरी ज़िम्मेदारी से करें। आपको इंशाल्लाह अल्लाह उसके रसूल इसका दुनिया में भी आखिरत में भी इसका बदला मिलेगा, अल्लाह अजर देगा कि आपने वक्फ की जायदाद बचाई, अल्लाह ताला आपको बचाएगा और आपकी जायदाद इसके सदक़े में महफूज रहेगी। और दूसरी जो गुजारिश मुझे करनी है आपसे, हिंदुस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो SIR करके एक कानून लाए हैं, जिसमें वो लोग, उसकी शक्ल NRC जैसी ही है, बात NRC नहीं है मगर शक्ल वही है। उसमें वो लोग हमारे कर्नाटक में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अब तक 12 सूबों में वो SIR शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि 1 साल के बाद कर्नाटक में भी वो लोग उसको लागू करेंगे। उसमें ये है कि आपको 12 डॉक्यूमेंट्स जो है दिखाएंगे तो आप हिंदुस्तान के शहरी साबित होंगे। अगर वो 12 डॉक्यूमेंट्स में आप सही नहीं रहेंगे तो फिर आपको हिंदुस्तानी शुमार नहीं करेंगे, बल्कि आपको जो है बांग्लादेशी या कहीं घुसपैठी कह करके ले जा करके बॉर्डर पे छोड़ देंगे। तो इसलिए आप पहली फुर्सत में उसके लिए 12 डॉक्यूमेंट जो बनाए गए, खुसूसन बर्थ सर्टिफिकेट जो है लाजमी है। उसमें आप अगर नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट का म्यूनसिपाल्टी से बनवा लें, कोर्ट से बनवा लें, बना के रख लें। और पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके उसकी पूरी फ़ोटो कापी करा के रख लें। खासकर घर का जो सील डीड होता है, सील डीड जो खरीदी पत्र करते हैं जिसे, वो ले लें। और आपके बैंक अकाउंट्स हैं उसमें पासबुक में स्पेलिंग, आधार कार्ड, ID कार्ड, राशन कार्ड के हिसाब से है या नहीं चेक कर लें कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, सब बिल्कुल बराबर हो। निकाह के सर्टिफिकेट नहीं है तो निकाह के सर्टिफिकेट बना लें। और शहर हरियर क्या पाएँ उसके लिए एक प्रूफ उसका भी म्यूनसिपाल्टी से ले लें कि भाई मैं हरियर का रहने वाला हूँ। LIC है तो उसकी कॉपी है। इस तरह के 12 डॉक्यूमेंट्स हैं। तफसीलात आप जब मिलेंगे लोगों से तो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। हर मोहल्ले में, हर मोहल्ले की जमात, मस्जिद के सेक्रेटरी, मुतवल्ली, अराकीन जमात, लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करें कि हम लोगों को SIR आने से पहले अपने अपने डॉक्यूमेंट सही करना। तो इसके लिए आप लोग पूरी तरह से कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात मेरी इन गुजारिशात पर अमल करेंगे और छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं उसको सुधार लिया जा सकता है। आप जितने भी हमारे इसमें मालूमात रखने वाले, नॉलेज वाले, चाहे म्यूनसिपल काउंसलर हों, चाहे मीडिया वाले हों, प्रिंट मीडिया वाले हों और चाहे TV चैनल्स वाले हों, यूट्यूबर्स हों, आप उनसे मिलें। वो आपको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी रहबरी करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इन बातों को तवज्जो से सुनकर अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं हमारे ये जो यूट्यूब्स के इरफान भाई और रहमतुर रहमान साहब, शामिर साहब इस काम के लिए मेरे पास आए। मैं इनका, मेरी अपनी तरफ से, शहर के तमाम मुसलमानों की तरफ से, बल्कि हरियर ताल्लुक़ के मुसलमानों की तरफ से मैं इनके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके हक़ में दुआ गो अल्लाह ताला इनको कौम मिल्लत की खिदमत करने का जज्बा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी काविशों को कबूल फरमाकर दुनिया और आखिरत में इसका इन्हें अजर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे अल्लामा मौलाना सैयद शमशुद्दीन साहब बरकाती काज़ी शहर, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।